डिजिटल पेमेंट के क्षेत्र में भारत की लंबी उछाल। देश में डिजिटल पेमेंट का बढ़ा इस्तेमाल। कारोबारी जनता कर रही डिजिटल पेमेंट। डिजिटल युग में देखी जा रही खास तस्वीरें। तुरंत पैसा भेजना और लेना हुआ आसान। देश दुनिया बदली, रहन सहन बदला, तो फिर एक दूसरे से बात करने के तौर तरीके भी बदलने लगे। ऐसे में भारत कहाँ पीछे रहता, वह भी बढ़ती दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाते हुए विकास की नई इबारत लिखने लगा। पहले लैंडलाइन फोन और फिर स्मार्टफोन का चलन बढ़ने लगा। अब देश में करीब आधी आबादी स्मार्टफोन इस्तेमाल करने लगी है, तो फिर डिजिटल पेमेंट के क्षेत्र में भारत भी लंबी छलांग लगाने लगा। डिजिटल भारत की तस्वीर बदलने लगी तो ऑटो, ई रिक्शा चालक, सब्जी बेचने वाले, ठेला कारोबारी और यहाँ तक कि चौखटी पर काम करने वाले मजदूर भी डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल करने लगे हैं। 2016 में डिजिटल पेमेंट की हुई शुरुआत। कुछ ही वर्षों में इसका उपयोग हो गया व्यापक। डिजिटल वॉलेट को ई वॉलेट या मोबाइल वॉलेट के रूप में भी जाना जाता है। ये एक बैंकिंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है। ये उपयोगकर्ताओं को भुगतान की जानकारी का प्रबंधन करता है। डिजिटल वॉलेट से लोग नकद पैसे या क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता के बिना ऑनलाइन खरीदारी, मनी ट्रांसफर और बिल भुगतान जैसे ई लेनदेन कर सकते हैं। इसमें व्यक्तिगत जानकारी को आमतौर पर सुरक्षित रखा जाता है। कुछ डिजिटल वॉलेट अतिरिक्त सुविधाएं भी देते हैं। इसमें लॉयल्टी प्रोग्राम, डिस्काउंट और कूपन शामिल है। भारत में कई प्रमुख डिजिटल वॉलेट उपलब्ध हैं। इसमें पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, अमेज़न और फ्री चार्ज का हो रहा इस्तेमाल। विशेषज्ञों का कहना है कि यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई ने भारतीयों के लेन-देन के तरीके में क्रांति ला दी है और लोगों के लिए तुरंत पैसा भेजना और प्राप्त करना काफी आसान हो गया है। यूपीआई को एनपीसीआई ने आरबीआई और भारतीय बैंकों के सहयोग से विकसित किया। 2016 में यूपीआई की लॉन्चिंग 21 बैंकों से शुरू हुई। बिल भुगतान समेत कई वित्तीय सेवाओं के एकीकरण की सुविधा मिली। यूपीआई सिस्टम में आज 381 बैंक हो गए शामिल। हर महीने होते हैं अरबों रुपए के डिजिटल लेन-देन। भारत सरकार मानती है कि 2022 के अंत में ये वॉलेट बढ़ा। इस वॉलेट का कुल लेन-देन करीब 126 लाख करोड़ रुपए था। बीते साल हर पल 2348 लोगों ने इस वॉलेट से किया लेन-देन। बीते नवंबर में फीचर फोन इस्तेमाल करने वालों की संख्या 1.2 अरब और 85 करोड़ लोगों के पास है इंटरनेट कनेक्शन। 16 मार्च 2022 तक पीएम जनधन योजना में खोले गए 43.76 करोड़ खाते। देखिए, पिछले 8-9 सालों से आप देख रहे थे कि पिछले 8-9 साल पहले डिजिटल पेमेंट के बारे में बहुत कम लोग जानते थे या जानते ही नहीं थे। पिछले 8-9 सालों से आप देख रहे हैं कि हर क्षेत्र के अंदर, चाहे वो बैंकिंग क्षेत्र हो, बीमा का क्षेत्र हो, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो, हर जगह मतलब ये आप डिजिटल माध्यम से पेमेंट के बारे में क्या इसमें डेवलपमेंट हुआ है और क्या ये लोगों को फैसिलिटीज मिल रही हैं जो पहले शायद नहीं मिलती थी। पहले किसी को आप पैसा उधार अगर दे देते थे और जब वो नहीं देता था तो आपको उसको प्रूफ करने में वर्षों लग जाते थे कोर्ट के अंदर कि मैंने इसको पैसा दिया। आज सारा कुछ रिकॉर्ड पे है। डिजिटल पेमेंट के बढ़ते चलन को लेकर सच बेधड़क ने इसका उपयोग करने वालों से बात की और जानी उनकी राय। अपन जैसे ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो ट्रांजैक्शन में जो देखो तो फायदा है, बाकी इसमें ज़्यादा जो ट्रांजैक्शन करते हैं ना तो उसमें अपने पैसे कट जाते हैं। ये कंपनी फॉल्ट है, क्या चीज़ है, उनको तो फायदा ही है इन चीज़ों में, पेटीएम वगैरह में।
अपने को कोई लॉस नहीं, कोई नुकसान नहीं। बैंक जाने में छोटे पेमेंट में दिक्कत आती है, मोटे पेमेंट में दिक्कत नहीं आती। मोटा पेमेंट आना चाहिए अपने पास। यही दिक्कत है कि जैसे अपने 5 रुपए 10 रुपए करते हैं, 5 रुपए 10 रुपए डायरिया भर जाती है, आए दिन का रिकॉर्ड डायरिया भर गई, बैंक वालों के पैसे काट लेंगे। लंबा ट्रांजेक्शन समझ आती है, जहाँ लंबा ट्रांजेक्शन है उसमें पैसा अपना कंटिन्यू आ रहा है और अपन 5 रुपए 10 रुपए करके बता रहे हैं, तो 5 रुपए 10 रुपए डायरिया भर रही है, एंट्री करो मेरा डायरिया भर रही है, बैंक में टाइम खराब, मेरा टाइम खराब, बैंक वालों का टाइम खराब, फिर बैंक से आए दिन पैसे कट जाते हैं, कभी 50 कट गए, कभी 100 कट गए, और डायरी भरी और पैसे फिर लोग डायरी भरा, नई डायरी लूंगा तो पैसा लगेंगे मेरे। अब देखने वाली बात यह है कि भारत में यूपीआई और डिजिटल तरीके से लेन देन और व्यापार में बढ़ोतरी के साथ साथ सरलता बढ़ेगी या फिर ये भी कहीं ना कहीं किसी बड़ी और नई समस्या को जन्म तो नहीं दे रही। सच बेधड़क के लिए जयपुर संवाददाता गौरव गौड़ की रिपोर्ट।